हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है एवीएस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, गोइंग टू स्कूल। तो इंडिया के हर रीजन में अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग टाइप की सिचुएशन है। जो बच्चे जो हैं कि शहरी एरियाओं में रहते हैं वहाँ पे तो पुल वगैरह की व्यवस्था अच्छी होती है, ओवर ब्रिज बने होते हैं, रोड भी अच्छे होते हैं और बस आती है और वो बहुत ही आराम से स्कूल पहुँच जाते हैं। लेकिन शायद शहर के बच्चों को, गांव के बच्चों की, या फिर जो एरिया बहुत ही कम डेवलप है उस एरिया में रहने वाले बच्चों की सिचुएशन के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे एरिया में भी रहते हैं जहाँ पे उनको अपने घर से स्कूल जाने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उन्हें नदी पार करनी होती है, पुल पार करने होते हैं, या फिर जो है उनके रोड जो है मिट्टी के बने होते हैं और बारिश के दिनों में वो जो है पूरा पूरा का पूरा कीचड़ में बदल जाते हैं और उसमें जो है कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उसी के बारे में आज जो है कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जब रेन बहुत ही ज़्यादा होती है, इट रेन सो मच वेयर वी लिव, तो ये बच्चे जो है कि गांव में रहते हैं जहाँ पे कि रोड वगैरह और पुल जो है अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। सम टाइम आफ्टर द रेन के बाद जो होता है कि वहाँ पे घुटने तक, नी हाई तक पानी लग जाती है और फिर उनको स्कूल जाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वी होल्ड आवर बुक इन वन हैंड, और ये जो बच्चे होते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बम्बू की ब्रिज बनी होती है। ये जो ब्रिज है जैसे कि शहरों में सीमेंट की बनी होती है, नदी के ऊपर ब्रिज, या फिर रोड के ऊपर जो बना होता है उसको ओवर ब्रिज कहते हैं। तो गांव में जो है इस तरह की ये ब्रिज बनी होती है और बच्चे जो है यहाँ पे एक हाथ में बुक पकड़ा हुआ है और एक हाथ से बम्बू को पकड़ के, और वो इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। और ये ब्रिज भी लंबे होते हैं, काफ़ी लंबी दूरी तक इनको इस तरह से ब्रिज पे चलना पड़ता है। और कहीं कहीं पे जहाँ पे कि मडी पडल जैसा बन जाता है, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, तो वहाँ पे बीच बीच में ये ब्रिक्स या स्टोन रख के बच्चे जो है उसको पार करते हैं, ऐसे जंप कर कर के पार करते हैं। तो बच्चों, हम आपको ना कुछ बैम्बू के फ़ोटो भी दिखा देते हैं। जैसे ये बम्बू है, ये जो है बम्बू इस तरह से जंगलों में और ऐसे ग्रो किया जाता है और इसको कट करके जो है इस तरह से सॉरी और इसको कट करके ही जो है कि इस तरह के बम्बू ब्रिज बनाई जाती हैं। ठीक है। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फीट? क्या आपको लगता है कि इस तरह के ब्रिज पे बेयर फुट वॉक करना ज़्यादा आसान रहता है? देखिए, इन बच्चों ने कुछ भी पैरों में पहना हुआ नहीं है, क्योंकि इस ब्रिज पे जो है अगर हम बेयर फुट क्रॉस करते हैं तो हमें जो है ग्रिप, हमारे पैर की ग्रिप जो है बम्बू ट्री पे अच्छी बनती है और वो हम आसानी से पार जो है कि क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है द ट्रॉली से। तो इंडिया के कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे बच्चे जो है ट्रॉली से जाते हैं स्कूल के लिए। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, जहाँ पे कि बच्चों को हर रोज जो है रिवर क्रॉस करनी होती है स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज वाइड एंड डीप, रिवर जो होती है बहुत ही वाइड होती है और डीप होती है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, और यहाँ पे जो है ना आयरन की रोप बनी होती है क्रॉस द रिवर, और उस पे वुड का बना हुआ ये जो है कि एक ऐसे बास्केट जैसा होता है, और बच्चे जो है कि इसमें खड़े हो जाते हैं और इस तरह से वो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चौड़ी रिवर है और ये जो है आयरन का पाइप है, और इस पे यह जो है ट्रॉली की या पुली की मदद से ये वुडन बॉक्स होता है, इसमें बच्चे खड़े हो जाते हैं और एक साइड से दूसरी साइड तक इस तरह से पहुँच जाते हैं। ठीक है। तो ऑन बोथ द साइड इट इज टाइड टाइटली टू द स्ट्रॉन्ग ट्री और रॉक, और यह जो है नदी के दोनों साइड यह जो होती है लोहे की रोप, यह जो होती है कि बंधी होती है, और इससे जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो है किस तरह से पुली की मदद से जा रही है। देयर इज ए ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ द वुड, और इस वुडन जो होती है, हाँ, बॉक्स, उसमें जो है कि 4 to 5 सीट इन द ट्रॉली, 4 to 5 बच्चे ही एक बार में बैठ सकते हैं। मूव अक्रॉस द राव एंड दे रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन शॉर्ट टाइम।
यह जो है पुली का कुछ जो है कि यूज़ बताया है कि जैसे हमें कभी भारी सामान उठाना होता है या पहले के टाइम पे हर किसी के घर में हैंड पंप नहीं होते थे या सप्लाई वाटर नहीं होता था, तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि पुली की मदद से ये जो है पुली इस तरह से कुछ बंधी होती है, ये लोहे का ऐसे या फिर या वुड का ये बना होता है, और ये जो है और यह जो बना हुआ है ये भी लोहे का या वुड का बना होता है, और ये घड़ी जो होती है ये भी वुड की या लोहे की बनी होती है। इसके थ्रू जब हम रोप को ऐसे सरकाते हैं ना, तो वो बहुत ही आसानी से ऐसे मूव कर सकता है। और इस पे जो है जैसे हमें कुएं से वेल से पानी निकालना हो तो बड़ी ही आसानी से निकाला जा सकता है। और इसका जो है इस पुली का उपयोग जो है बहुत बहुत बार होता है, ठीक है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुली, लिस्ट देम। आप जो है कहाँ कहाँ पे जो है कि पुली का यूज़ देखते हैं, तो जो है कि वेल से कुएं से पानी निकालने में, किसी भारी वजन को उठाने में, ठीक है, with the help of the pulley try and lift various things as shown in the picture। इस पिक्चर में जिस तरह से दर्शाया गया है इस तरह से आप बहुत ही हेवी चीज़ों को बहुत ही कम मेहनत में उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है सीमेंट ब्रिज के बारे में। सीमेंट ब्रिज जो होता है सीमेंट ब्रिज जो होता है सीमेंट ब्रिज जो होता है, वी often नीड टू गो टू क्रॉस सम वाटर बॉडी, सो वी यूज़ द ब्रिज। तो ये जो है सीमेंट ब्रिज है। सीमेंट ब्रिज जो होती है वो सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स की बनी होती है, ठीक है। और इस पे जो है एक बार में ज़्यादा लोग जो है कि क्रॉस कर पाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बम्बू ब्रिज। यह ब्रिज जो है बम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे अभी मैं बताती हूँ। तो देखिए सीमेंट ब्रिज इज मोर स्ट्रॉन्गर। सीमेंट ब्रिज जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन एनी अदर ब्रिज। बम्बू ब्रिज हैज़ बीन ब्रोकन ईयर आफ्टर ईयर। बम्बू के जो ब्रिज होते हैं ईयर आफ्टर ईयर जो है टूट जाते हैं, जबकि सीमेंट ब्रिज जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे है हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। एक बार में कितने लोग जो हैं इस ब्रिज को पार कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर में लिख देंगे कि मोर देन 10 पीपल कैन क्रॉस दिस ब्रिज एट वन टाइम। You have seen how children are use different kind of bridges to cross river and other uneven area to reach school। तो बच्चों आपने जो अभी तक के पेजेस पढ़े उसमें आपने देखा कि बच्चे जो हैं कैसे कैसे जो है स्कूल जाने के लिए डिफरेंट माध्यम का यूज करते हैं, जैसे ट्रॉली या बम्बू ब्रिज या ब्रिक्स को या फिर सीमेंट ब्रिज को। If you had a chance, which bridge would you like to use and why? तो इसका आंसर हर बच्चे का अलग हो सकता है, सबको अपना इंटरेस्ट अलग होता है, लेकिन सबसे आरामदायक तो सीमेंट ब्रिज ही होती है। तो अगर आपको आंसर में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि तो आप लिख सकते हैं ऑन सीमेंट ब्रिज मोर देन 10 पीपल कैन क्रॉस एट वन टाइम। तो ये जो है तो किसी को सीमेंट ब्रिज भी पसंद हो सकता है, लेकिन मुझे तो आंसर ये लगा कि बम्बू ब्रिज पे सीमेंट ब्रिज पे चलना तो बहुत ही आसान है। बम्बू ब्रिज से अगर हम क्रॉस करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक। तो देखो बच्चों हर बच्चे के लिए ये जो है ब्रिज ये आंसर जो है अलग हो सकता है। जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको जो है बीच में ब्रिज क्रॉस करना होता है तो वो किस तरह के ब्रिज क्रॉस करते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रॉली लिख सकते हैं या फिर बैम्बू ब्रिज या फिर सीमेंट ब्रिज, कुछ भी हो सकता है उनका आंसर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। Find out from your grandparents what kind of bridge were there
व्हेन दे वेयर यंग। तो जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट थे उस समय तो सीमेंट ब्रिज बहुत कम ही पाए जाते थे, तो उस समय जो है ज़्यादातर बम्बू ब्रिज ही होते थे। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट जो है उनका आंसर मुझे लगता है 90% केस में जो है बैम्बू ब्रिज ही होगा या फिर ट्रॉली। नेक्स्ट है इज देयर एनी ब्रिज। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। और बच्चों आपके आसपास अगर कोई ब्रिज है तो उसके बारे में लिखिए। वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर ओवर ए रोड बिटवीन टू माउंटेन आर समवेयर एल्स। तो देखिए ओवर वाटर जो ब्रिज होता है उसको पुल बोलते हैं, ओवर रोड होता है तो उसको ओवर ब्रिज, और बिटवीन टू माउंटेन जो है कि वो ब्रिज भी हो सकता है और ट्रॉली भी हो सकती है। हु all use the bridge? Is it used by people on foot and also by the vehicle and animals? तो देखिए बच्चों जो बैम्बू ब्रिज होता है वो जो है एनिमल्स के द्वारा और व्हीकल के द्वारा क्रॉस नहीं किया जा सकता है। जो बैम्बू ब्रिज है वो केवल पैदल मीन्स कि बेयर फुट ही उस पे हम चल सकते हैं, और जो ट्रॉली के थ्रू हम क्रॉस करते हैं वो भी हम जो है कि केवल बेयर फुट या चप्पल पहने हुए ही क्रॉस कर सकते हैं, उस पर कोई एनिमल या फिर कोई व्हीकल क्रॉस नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो सीमेंट ब्रिज होता है उस पे जो है कि एनिमल भी क्रॉस कर सकते हैं उसके थ्रू, और जो है व्हीकल भी क्रॉस कर सकती है। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू। तो आपकी जो एरिया में जो ब्रिज है वो नई है या पुरानी, उसके बारे में आप लिखिए। तो अगर पुरानी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओल्ड, या फिर न्यू है तो लिख सकते हैं न्यू। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज। इस ब्रिज को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, लिस्ट सम ऑफ देम। तो अगर आपके एरिया में सीमेंट ब्रिज है तो उसमें जो है सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड यूज हुआ होगा, या फिर कहीं कहीं पे लकड़ी वुडन भी ब्रिज होती है। नेक्स्ट है draw a picture of the bridge in your notebook. Do not forget to draw the train, vehicle, animal or people who cross the bridge. Imagine what difficulties there would be if the bridge was not there. अगर वहाँ पे ब्रिज नहीं होगी तो किस तरह की डिफ़िकल्टी का सामना करना होगा। Let us find out some other way by which children get to school. ठीक है, तो बच्चों चलिए कुछ और तरीके देखते हैं, कुछ और वे देखते हैं जिसके माध्यम से कि बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। तो बच्चों ये जो है केरला का फ़ोटो है। केरला में क्या है कि बहुत ही सारी नदियां हैं, हर एरिया में जो है कि पॉन्ड और नदी है। तो बच्चों को अपने घर से स्कूल जाने के लिए नदी को क्रॉस करना होता है, छोटी छोटी नदियों को। तो वो जो है छोटी छोटी बोट से, जिसको कि वलम कहते हैं, इसके द्वारा वो लोग क्रॉस करते हैं। बच्चे जो है इसमें बैठ जाते हैं और ये बोट जो है इसमें बोट को चलाने वाला होता है और उसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता है। तो इस तरह से ये जो है वेलम है। इन सम पार्ट ऑफ द केरला वी यूज वेलम स्मॉल वुडन बोट टू रीच द स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए हम जो है इनका यूज करते हैं। तो तो ये जो है हम केरला में जो है कि ये वेलम का जो कि ये वुड की बनी होती है, इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट। क्या आपने कुछ और तरह की बोट देखी है। तो बोट जो है बड़ी या छोटी हो सकती है। कोई कोई बोट जो है इंजन के हेल्प से भी चलती है, कोई कोई जो है चप्पू के हेल्प से चलती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन द वाटर। आप कोई और वे जानते हैं जिससे कि हम वाटर पे ट्रेवल कर सकें। तो ब्रिज होती है, बोट होता है, यही होता है। हैव यू एवर सैट इन द कैमल कार्ट और हॉर्स carriage? Where did you climb on it yourself or did someone help you? तो यह जो है कि जैसे ये डेजर्ट होता है ना, तो डेजर्ट में ये जो है कैमल है और इसके पीछे एक
कार्ट होता है, तो इसको कैमल कार्ट कहते हैं और इस पे बच्चे बैठ के जो है स्कूल जाते हैं। और इस पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यह जो है थोड़ा ऊंचाई पे होता है। ये थोड़ा यहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए लोग पहले से जो होते हैं वो जो है बच्चों को चढ़ने में इस पे हेल्प करते हैं। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? आपको कार्ट में राइड करना कैसा लगता है? तो यह जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। वी लिव इन द डेजर्ट। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हम जो है डेजर्ट में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड। वहाँ पे चारों तरफ केवल सैंड होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। और यह दिन में बहुत गर्म हो जाती है। वी राइड इन ए कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। हम जो है कैमल कार्ट में राइड करते हैं स्कूल पहुँचने के लिए। ठीक है। हाँ, और बच्चों ये है विलेज इन द प्लेन। जो मैदानी एरिया होते हैं, जो प्लेन एरिया होते हैं, उनमें जो है ये जो है बुल्लक, इनको हिंदी में बैल कहते हैं या इंग्लिश में बुल्लक, और इनके पीछे कार्ट लगी होती है। और तो मैदानी एरिया में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये बुल्लक कार्ट से स्कूल जाते हैं। हम भी गए हैं इससे। वी राइड इन आवर बुल्लक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड। इफ इट इज़ टू सनी और रेनी वी यूज आवर अम्ब्रेलाज। ठीक है। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा सनी डे होता है, बहुत ही हॉट डे होता है, तो उस समय हम अपने अम्ब्रेला को यूज करते हैं। या फिर रेनी डे होता है तब भी हम अपने अम्ब्रेला को यूज करते हैं। ठीक है। डू यू हैव बुल्लक कार्ट वेयर यू लिव? तो यस, हर बच्चे का आंसर यहाँ पे अलग हो सकता है। अगर कोई बच्चा डेजर्ट में होगा तो उसके यहाँ वो जो है कैमल कार्ट में बैठा होगा, और कोई प्लेन एरिया में रहता है तो वो बुल्लक कार्ट में बैठा होगा। डज इट हैव ए रूफ? क्या इसमें रूफ होता है? तो नो, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? तो इनमें व्हील्स कैसी होती है? तो वुडन व्हील होती है जो कि एक आयरन के रिंग पे बैठाई गई होती है। मेक ए ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। तो आप कैमल कार्ट या बुल्लक कार्ट कोई भी जो है एक इमेज अपने बुक में बनाइए। जो नेक्स्ट है वो है बाइसिकल राइड। वी राइड और बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स इजली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड। ठीक है। तो 7-8 गर्ल्स का जो झुंड होता है वो साइकिल पे बैठ के आराम से जो है बाइसिकल चलाते हुए पहुंच जाता है स्कूल। पहले के ज़माने में लड़कियों को साइकिल चलाने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। कैन यू राइड ए बाइसिकल इफ़ यस हु टॉट यू टू राइड? अगर आपने बाइसिकल चलाई है और आपको किसने सिखाया है? तो बचपन में तो बहुत सारे बच्चे जो है कि बाइसिकल चलाना सीख जाते हैं अपने मदर और फादर की हेल्प से, या फिर उनके ब्रदर सिस्टर या ग्रैंड पेरेंट भी सिखाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए कि आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू स्कूल? कितने बच्चे जो हैं स्कूल आते हैं बाइसिकल पे? जुगाड़ व्हाट ए व्हीकल। अब यहाँ पे जो है हम ये गुजरात की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है इसको जुगाड़ बोलते हैं। तो यह जो है एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट है। जब ये चलती है तो फुट फुट आवाज़ करती है। व्हेन इट रन इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल। यह जो है मोटरसाइकिल ही होती है और इसके पीछे जो है एक जो कैरियज को जोड़ दिया जाता है जो कि वुड का बना होता है। वुड के जो लकड़ी के जो पटरे होते हैं उनको प्लैंक्स कहते हैं, चौड़े चौड़े, और इस पे बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। इसको जुगाड़ इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली में यह कोई ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, यह जो है जुगाड़ करके उपाय लगा के इसको बनाया जाता है। डिड यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में ऐसे व्हीकल हैं? तो बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे एरिया में ऐसे व्हीकल पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यस। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आप अपने एरिया में इस व्हीकल को क्या कहते हैं? तो मोटर तो ये मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्ट कैरियर्स, तो इसको जुगाड़ बोलते हैं। ठीक है।
ठीक है, व्हाट यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस एंड वाई, क्या आपको इसमें राइड करना पसंद होगा और क्यों? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, इसको जुगाड़ क्यों कहते हैं? आपको पता ही है कि ये जोड़ तोड़ के बनाया गया है, इसलिए इसे जुगाड़ कहते हैं। द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। Why don't you also try to make something by putting together some waste material? Can you think of the place where none of these vehicle can reach? Yes, there are such places. क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी भी कोई जगह होगी जहाँ पे ये जितने व्हीकल आपको दिखाए गए वो पहुँच नहीं सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं, इंडिया में हर तरह के एरिया हैं, मीन्स की भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो है एरिया है, तो उसमें जो है गाड़ियाँ नहीं चल सकती। तो यहाँ पे हम एक जो है जंगल का उदाहरण लेंगे। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनको जो है अपने घर से स्कूल जाने के लिए जंगल क्रॉस करना होता है। वी हैव टू गो थ्रू द थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, हमें स्कूल जाने के लिए थिक फॉरेस्ट को क्रॉस करना पड़ता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, और ये जंगल इतना घना होता है कि सनलाइट भी नहीं जा पाती है। इट इज़ आल्सो वेरी साइलेंट देयर, और यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड क्रिएचर्स। Have you ever been in a thick jungle or many such places? Any such places? Ever been in thick jungle? क्या आप कभी जंगलों से होके गुजरे हैं? Write your experience in your notebook. तो आप अपना एक्सपीरियंस नोटबुक में लिखिए। Can you recognize some birds by their sound? क्या आप जो है कुछ बर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं their sound, उनके साउंड से? Can you imitate the sound of some bird? Do it. मूविंग ऑन द स्नो, देखो बच्चों, इंडिया में हर तरह के एरिया पाए जाते हैं, जंगल भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, स्टोन भी, डेजर्ट भी है और नदियाँ भी हैं और स्नो भी है। नॉर्दर्न हिल्स में ऐसे एरिया होते हैं, लेकिन इंडिया में भी कुछ एरिया हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, शिमला है, और तो इधर जो है ठंडियों का मौसम में इस तरह से स्नो जम जाती है। सी हाउ वी रीच द स्कूल, वी गो टू द स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ द स्नो, वी होल्ड हैंड एंड वॉक carefully. If the soft or feet sink into it when the snow is frozen, we may slip and fall. When the snow is, जब स्नो जम जाती है तो हम जो है उस पर स्लिप भी कर सकते हैं, और जब स्नो सॉफ्ट होती है तो हमारे पैर उसमें अंदर डीप हो जाते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म और समवेयर एल्स? तो अगर बच्चे आप जो है कि यूरोपियन कंट्री गए होंगे तो आप, या फिर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, तो आपने ऐसे सिचुएशन देखा होगा सामने से, लेकिन इंडिया में लोग जो है कि शिमला गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे बच्चे, या फिर आप फिल्मों में देखे होंगे। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम एंड वाई? इंडिया में तो हमेशा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमेशा इस तरह से बर्फ़ जमी हो, लेकिन जो है कि अदर कंट्रीज में ज़रूर ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे कि, और जहाँ पे कि बर्फ़ जमी रहती है सालों भर। रॉकी पाथ, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है। Rocky path, we live in the mountain. The path are rocky and uneven. The children who live in the plain will find it difficult to walk on this, but we can easily race up and down. तो जो है, जो बच्चे पठारी एरिया में रहते हैं, जैसे कि ये जो है फ़ोटो उत्तरांचल का है, तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं और इसके थ्रू भी बच्चे जो है कि बहुत ही आसानी से चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। लेकिन सभी लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनके लिए इस पठारी एरिया में चलना और दौड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो बच्चे इस एरिया में, ऐसे पठारी एरिया में रहते हैं, वो जो है सीख जाते हैं इस पे चलना और दौड़ना भी। No matter whatever, there is a dense forest, farm, mountain or snow on the way, we manage to reach school. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे उनको कितने भी डिफ़िकल्टी का सामना क्यों ना करना पड़े। डू यू फेस डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको किसी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है स्कूल जाने में? विच इज़ द बेस्ट
मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल, आपके लिए सबसे फेवरेट मंथ कौन सा है और क्यों है? सी मी वॉक, गो टू ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड, एक्ट द वे यू लाइक, वॉक इन दिस सिचुएशन, द ग्राउंड इज मेड ऑफ द सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स, अगर ग्राउंड जो है सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल्स का बना हो, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न एंड देयर इज ए टाल ग्रास ऑन द साइड्स, अगर जो है रोड जो है कि थॉर्न से भरा हो और दोनों साइड से ग्रासेस हो, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, या फिर ग्राउंड जो है स्नो से कवर हो, देयर वाज देयर ए डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम, तो क्या वहाँ पे कोई डिफरेंस नज़र आता है? हाँ, क्यों नहीं, जब रोज पेटल से भरी हुई ज़मीन होगी तो उस पे हम बहुत ही खुश होकर चलेंगे और हमें बहुत ही अच्छा फील होगा और हम बहुत खुश होंगे। लेकिन जिस रोड पे हम चल रहे हैं और उस पे कांटे भरे हैं तो उस पे चलने में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होगा और हम जो है बहुत दुखी हो जाएंगे। ठीक है। और एक क्या था कि द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, और अगर स्नो से भरा होगा तो हम उस पे बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे और हमें बहुत ही ठंडक का एहसास होगा। फ्रॉम द चिल्ड्रंस पेन, तो नो पनिशमेंट के लिए है। ठीक है। फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स, फुल्ड अराउंड इन द टेस्ट 50 रूलर्स, होमवर्क नॉट डन, इतने बच्चों ने नहीं किया, नेल टीथ इतने बच्चों ने नहीं काटा, नॉट बैक इन द क्लास आफ्टर द रेस, स्टैंड ऑन द बेंच विथ योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 hour, talk about it, डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, क्या आपको भी अपने स्कूल में कभी पनिशमेंट मिली है और वो किस तरह की है? डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन द स्कूल, तो देखिए बच्चों को आज हम पहले के टाइम पे 20 ईयर बैक जो है बच्चों को बहुत ही पिटाई होती थी और जो है उन्हें मुर्गा बनाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे बच्चों को जो है बेंच पे खड़ा कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट होनी चाहिए? तो यस, पनिशमेंट होनी चाहिए, इससे बच्चों में थोड़ा डर पैदा होता है और इससे उनमें डिसिप्लिन आता है। इस पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिस्टेक, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो केवल पनिशमेंट ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है। मेक सम रूल फॉर द स्कूल टू प्रिवेंट मिस्टेक, तो मेरी नज़र में तो यस, कुछ तो पनिशमेंट होनी चाहिए, जैसे कि हैवी एक्सरसाइज एंड डिड, और जो है कि बहुत सारा होमवर्क, जिससे कि वो डरें और वो मिस्टेक नहीं करें। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट, और उसके बाद जो है आपको एक अपने स्कूल का पिक्चर जो है ड्रॉ करना है। द पर्पस बिहाइंड गिविंग दिस कॉलम इज टू टोटली डिस्करेज पनिशमेंट इन द स्कूल, क्योंकि मीन्स की एनसीईआरटी बुक है तो ये जो है इनका मानना ये है कि पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। डिस्कस दिस इशू सेंसिटिवली इन द क्लास, इनकरेज द स्टूडेंट फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चों को जो है सेल्फ डिसिप्लिन करना सिखाना चाहिए, ना कि उनको पनिशमेंट देकर। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन सभी बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आता है। कुछ बच्चों में जो है कि पनिशमेंट के बाद ही डिसिप्लिन आता है, तो ये सबका व्यू अलग अलग हो सकता है। तो बच्चों, आपको ये जो है वीडियो कैसा लगा और जो है कि आपको पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।